गुड इवनिंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर स्वागत है। आज के हम क्लास में संविधान के भाग 5 के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे या न्यायपालिका की। जैसे कि हमने पिछली क्लास में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो आज के हमारी जो क्लास है वो न्यायपालिका या कहें तो मेनली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय पे है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संबंध में हम आर्टिकल देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 124 से 147। जो हमारे पास सबसे पहला अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 124। 124 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बता रखे हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या कहें भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट होगा, और उस सुप्रीम कोर्ट में एक तो हमारे पास सीजेआई या कहें तो मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इन अन्य न्यायाधीश की ये कहें तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल जज की संख्या है वो कौन डिसाइड करेगा? वो संसद डिसाइड करती है। और वर्तमान में हमारे पास एक तो सीजेआई है और 33 अन्य जज है, मतलब टोटल हमारे पास जजेस की संख्या कितनी है? 34। तो जो वर्तमान में है हमारे पास कुल 34 जज है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट हमारे पास जो अनुच्छेद 124(2), इसमें है न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और जिस विधि के द्वारा या जिस सिस्टम के द्वारा वे चुन के आते हैं उन सिस्टम को हम कोलिजियम सिस्टम या कोलिजियम प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली में एक तो हमारे पास सीजीआई होता है और 4 सीनियर मोस्ट जज होता है हमारे पास। तो इस टोटल हमारे पास 5 कैंडिडेट की एक कमेटी होती है जिसके द्वारा कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है या कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो इससे सिस्टम से ही चुना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अनुच्छेद 124 का पार्ट 3 या कहें सबसेक्शन 3, जिसमें न्यायाधीश बनने की योग्यता है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन या क्वालिफिकेशन है। तो क्या क्या कंडीशन है वे? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी हमारे पास क्या, 5 वर्ष तक कोई भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत या वकील हो, या राष्ट्रपति की राय में या उनकी नज़रों में, राष्ट्रपति की नज़रों में एक प्रतिष्ठित फेमस विधिवेता या कानून का ज्ञाता हो। इन सब की कंडीशन या इन सब क्वालिफिकेशन पे बेसिस पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या जज बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 124 का पार्ट 4, जिसमें न्यायाधीश को हटाने या रिमूवल की बारे में बताया हुआ है। और न्यायाधीश को हटाया जाता है किस विधि से? महाभियोग या कहें इम्पीचमेंट प्रोसेस से। और इस प्रोसेस से हम किसी भी जज को हटा सकते हैं उसके पद से, जो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। और किस बेसिस पे हटा सकते हैं? या तो उसके सिद्ध हो जाए कदाचार, मतलब मिसबिहेव प्रूव्ड हो जाए, या अक्षमता या इनकैपेबिलिटी, मतलब वो अपने पद पर रहने के योग्य ना हो। तो इन बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? उसको उसके पद से हटा सकते हैं, या इम्पीचमेंट कर सकते हैं, या महाभियोग कर सकते हैं। और जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो क्या, कौन सी प्रोसेस है भी? जब कोई जज को हटाने के लिए सबसे पहले रेजोल्यूशन आएगा, तो उसके लिए मतलब बिल आएगा, तो उसको संसद के दोनों सदनों से पास होना पड़ेगा, और वो भी विशेष बहुमत से। अगर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से कोई बिल पास हो जाता है तो इम्पीचमेंट जज को हटाने का, तो वो इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, या कहेंगे जज अपने पद से हट गया। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 124 का पार्ट 5, जिसमें सेवा शर्तें, मतलब कुछ कंडीशंस है। और जो कंडीशन है जो न्यायाधीश की, जैसे कि वेतन हो गया, भत्ते हो गया, सेवा होगी, इन सब के बारे में जो शर्तें हैं वो कौन? संसद डिसाइड करेगी। ये संसद के पास पावर होती है। भी न्यायाधीश के वेतन भत्ते या कोई भी सेवा से संबंधित शर्तें हैं वो संसद तय करती है। नेक्स्ट हमारे पास है अनुच्छेद 124 का पार्ट 6, जिसमें शपथ है। और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को दी जाती है। तो राष्ट्रपति शपथ भी दिलाता है और नियुक्ति दोनों चीज कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो 124 के 6 में क्या है? शपथ है। और शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। नेक्स्ट हमारे पास अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में है वेतन और भत्ते।
और जो वेतन है वो संविधान से सुरक्षित, इसके कहने का मतलब ये संविधान में लिखित है। और जो हमारे पास सीजीआई है, सीजीआई का वेतन कितना है, 2,80,000 रुपये है। और जो अदर जज है, अदर जजेस का वेतन कितना है हमारे पास, 2,50,000 रुपये। तो सीजीआई का जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन 2,80,000 रुपया और अन्य जज का 2.5 लाख रुपया है। और उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 126, जिसमें है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाएंगे, यदि हमारे पास जो सीजीआई है वो उपस्थित हो, अनुपस्थित हो, मतलब प्रेजेंट ना हो, तो हमारे राष्ट्रपति है वो किसी भी सीनियर मोस्ट जज यानी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक सीजीआई बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे अनुच्छेद 127 है, जिसमें है तटस्थ न्यायाधीश या एडहोक जज। ये एडहोक जज का मतलब क्या होता है, अगर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी ज़्यादा केसेस चल रही है और उसके लिए जजों की संख्या कम पड़ रही है, तो हाई कोर्ट से जज को लाकर सुप्रीम कोर्ट में बिठा देते हैं कुछ टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। तो उन जजेस को हम क्या कहेंगे, एडहोक जज कहते हैं। मतलब ये परमानेंट नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कुछ समय के लिए हेल्प के लिए लेके आते हैं इनको, तो इनको एडहोक जज बोलते हैं। ये क्या होता है, उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडहोक जज कहते हैं। अनुच्छेद 128 में क्या है, सेवा नेतृत्व न्यायाधीश। जब जज अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो उनके बारे में दे रखा है सेवा नेतृत्व न्यायाधीश। सेवा नेतृत्व या तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट के जज, तो सीजीआई के अनुरोध पर कार्य करते हैं। मतलब कि अगर कोई जज अपने पद से रिटायर हो जाता है और तब अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई किसी भी जज की आवश्यकता पड़ती है या कहीं तो कोई कार्य करने के लिए किसी जज को बुलाया जाता है, तो सीजीआई के अनुरोध पर वे कार्य करते हैं। कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। नेक्स्ट है 129, जिसमें है अभिलेखा न्यायाधीश, जिसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, भी सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। मतलब इसमें कोई भी अगर प्रोसेस है वो सब एक तरह से रिकॉर्ड होती है, मतलब पूरी प्रोसेस है वो एक रिकॉर्ड के तौर पे होती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अवहेलना करेगा या उसके नियम को नहीं मानेगा तो उसको कंटेम्प्ट समझा जाएगा और उसकी सजा दी जाएगी। नेक्स्ट है 130, जिसमें स्थान प्लेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थान उसका नई दिल्ली में है और राष्ट्रपति अन्य स्थान पर भी इसको तय कर सकते हैं। मतलब ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है भी हम सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। जो हमारे पास वर्तमान स्थल है वो है नई दिल्ली। नेक्स्ट अनुच्छेद 131, जिसमें मूल क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी मेन पावर होती है भी। उसका काम क्या है, एक ज्यूरिडिक्शन का भी, एक तो है वो केंद्र बनाम राज्य, मतलब केंद्र राज्य के बीच में अगर कोई भी झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट वो अपने अंडर लेगा। अगर राज्य के बीच में कोई झगड़ा है तो वो भी अपने अंडर लेगा। या कानूनी अधिकार के बारे में कोई भी सुप्रीम कोर्ट और राज्य के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो उसका सारा जो देख रेख है वो सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार के क्षेत्र में कार्य करेगा। नेक्स्ट है 132, जिसमें संवैधानिक अपील। संवैधानिक अपील जिसमें संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले हैं वो कौन करेगा, अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। इसमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 134, जिसे आपराधिक अपील, मतलब कोई भी आपराधिक मामला है तो हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी अगर अपराध किया है तो उससे संबंधित हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका दायर कर सकते हैं। तो आपराधिक मामले में हम 134 के तहत मामले सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 137 है, जिसमें है निर्णय की पुनरावर्ती शक्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है अनुच्छेद 137 के तहत कि वो क्या कर सकते हैं, अपने दिए हुए फैसले को दोबारा उसे विचाराधीन में लाकर उसको एनालाइज कर सकती है और यह फैसला बदल भी सकती है। तो यह निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति होती है। फिर अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति से परामर्श है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजे वो राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकता है और उससे ले भी सकता है, वो अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन इसमें क्या है, बाध्यकारी नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट को कुछ सलाह देगी तो वो बाध्य नहीं है कि प्रेसिडेंट उसे माने या ना माने, वो उसकी मर्जी है। तो आज की क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लिया है, जिसमें हमारे पास 124 से लेकर 147 तक कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे।
तो नेक्स्ट क्लास में हम CAG पढ़ेंगे कैग, और उसके बाद हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।